सावधान मुसलमान लड़कियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, संभल कर रहना। माताओं बहनों, संभल कर रहना। ये रामराज है और एक समाज को खुली छूट है। ये रामराज है, उत्तर प्रदेश में योगी राज है और हिंदुओं को अब खुली छूट है कि जो मर्जी करो। हिंदू या मुसलमान, अपराधी करने वाले का पहले धर्म देखा जाता है, फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाती है। एक बड़ा घटिया मामला सामने आया है मुरादाबाद का। यह वीडियो मुरादाबाद का है। सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हुआ, जिसमें एक बुरखे वाली मुस्लिम महिला जो है जा रही थी, पीछे से एक सुअर का बच्चा आता है और उस मुस्लिम महिला का जो है ब्रेस्ट दबाता है, बदतमीजी करता है और पीछे से गलत हरकत करके भाग जाता है। यह सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है क्योंकि मोदी और योगी का राज है। योगी जी ने कहा था सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, तो ये अपराध शायद योगी जी की नजर में नहीं है। ये तो पुण्य का काम है क्योंकि मुस्लिम बुरखे वाली लड़की के साथ ये सब किया गया है, तो शायद जायज है। अब बात यह है कि अगर वो गलत काम करने वाला मुसलमान भी है तो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं है? समझ से परे है। लेकिन शासन प्रशासन जिस तरह से अभी तक इस बंदे को गिरफ्तार नहीं कर पाया, इससे साफ जाहिर है कि ये किस तरफ का आदमी होगा और कौन इस पर रहम कर रहा है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि हमें भी ये जानकारी सोशल मीडिया पर वीडियो जब वायरल हुई तब हमें पता चली, हमने संज्ञान लिया है, इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए हैं, फुटेज हासिल कर लिए, हम जरूरी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करेंगे। सुनिए कि आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, इसमें एक महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना स्पष्ट रूप से दिख रही है और सोशल मीडिया से ही पुलिस को ही पता चला है। इसमें हम लोगों ने तत्काल सभी थाना क्षेत्रों से पता किया तो ये थाना नागफनी के डिप्टीगंज क्षेत्र का मामला प्रकाश में आया है और हम लोगों ने उन महिला को लोकेट किया, उसके बाद जाकर उनसे वार्ता की गई है। ये घटना कल शाम की बताई गई उनके द्वारा और ये घटना जो उदा मस्जिद है उसके आसपास की है, उनके जहाँ रहती हैं वो उसी क्षेत्र में रहती हैं, उन्हीं के आसपास की घटना है। इसमें हमारी 3 टीमें लगी हुई हैं। हम लोगों ने तत्काल सभी सीसीटीवी कैमरा जो आसपास के हैं उसमें हमारी टीम लगी हुई है, हम उसको फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं और ये जो भी इसमें अभियुक्त जिसने ये घटना करी है उसको हम लोग बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे और उसको जेल भेजा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब मेरे दोस्तों क्या ही कार्रवाई करेंगे? ऐसा होता है अगर मुसलमान अपराधी होता है तो अगले 2 घंटे के अंदर लंगड़ाता हुआ नजर आता है, वीडियो जारी कर दी जाती है कि ये देखिए हमने ऐसा हाल किया है। अभी तक लंगड़ाने वाली वीडियो सामने नहीं आई है। इस बात से बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। पूरे देश भर में हिंदू समुदाय से जो आए कांवड़िए हैं वो पूरे भारत में प्यार फैला रहे हैं। एक प्यारा वीडियो आया है, ये देखिए, ये लखीमपुर खीरी का है। एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी मुस्लिम पत्नी को, जो टीचर हैं, स्कूल छोड़कर आ रहे थे तो इस्लामुद्दीन जब गाड़ी चला रहे थे वापस जाते वक्त तो साइड मिरर किसी कांवड़िए से टकरा गया। कांवड़िए ने अपना जल वापस उठाया और आगे चल दिया। वो बेचारा चला गया, लेकिन जो हिंदू भीड़ थी इसको प्यार आ गया गाड़ी वाले पर और फिर इस्लामुद्दीन को बुरी तरह से इन्होंने बेहतरीन लेवल पर प्यार दिया और उसके बाद गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करके गाड़ी को चुम्मा लिया, खूब सारा प्यार दिखाया, जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई। अब आप कहेंगे रजा भाई ये सब क्या बोल रहे हो आप, इन्होंने तो गाड़ी तबाह कर दी, इन्होंने तो मुस्लिम व्यक्ति को बुरी तरह से मार दिया, ऐसे ही कितनों को मार दिया जा रहा है। तो भाई यही बोलना पड़ेगा, अगर आप सरकार की आलोचना करेंगे तो देश के गद्दार हैं, मोदी जी से सवाल करेंगे देश के गद्दार हैं, योगी जी ने जो बोल दिया उसके खिलाफ आपने सबूत दिखा दिया कि नहीं जी ये रामराज कहाँ है। भाई साहब, लड़कियों के ब्रेस्ट दबाए जा रहे हैं, खुले आसमान के नीचे दिन दहाड़े बदतमीजी की जा रही है। यहाँ देखिए कांवड़िए जो है, जिनको आप कहते हैं कि भाई वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, शांति दूत होते हैं, प्यारे होते हैं, सीधे होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो अगर आपने ये तस्वीर दिखा दी कि ये देखो ये असलियत है तो योगी सरकार चिढ़ जाएगी, मोदी सरकार तुरंत आपको जेल में डलवा देगी। वो तो बहुत दूर की बात है, जो अंधभक्त हैं वो आपको जान से मारने की धमकी दे देंगे। दोस्तों आज मैं ऐलान करके बोल रहा हूं कि अगर हमें गोली मार दी जाए, हमें
कत्ल कर दिया जाए, हमारी मॉब लिंचिंग कर दी जाए, तो फिर अफसोस ना करना, बस ये सोचना कि आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। पहले रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड का यह अकाउंट उड़ाया गया अंधभक्तों के द्वारा, यूट्यूब चैनल को रिपोर्ट किया गया, पिछले 3 साल से ये हो रहा है मेरे साथ। अब ये एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा है। बहुत सारे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर हैं जो अल्पसंख्यकों के आवाज उठाते हैं, गरीबों की आवाज उठाते हैं, जो परेशान हाल होते हैं उनकी आवाज उठाते हैं। ऐसे ही मोहम्मद अंसार, इनका भी इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा दिया। पहले मेरा उड़ाया तो अंसार भाई ने मेरे लिए वीडियो बनाया कि भाई हमारे रजा भाई उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ताकि दुनिया को पता चले कि ऐसा। जैसे ही इन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाया, इनका अकाउंट भी उस लिस्ट में शामिल था जिस ग्रुप के अंदर ये लोग लिस्ट भेज रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में। ये वो ग्रुप है जिसके अंदर ये रामदूत सेना क्या कर रहे हैं, लगातार ये हिंदूवादी मुस्लिमों को टारगेट करके उनके पेज को, बड़े बड़े पेज को उड़ा रहे हैं। मेरे बाद जो है अंसार भाई का पेज उड़ा दिया, चलो जी ठीक है। अब इसके बाद जब आप लोगों ने साथ नहीं दिया, उनको यकीन है कि हम तो रिपोर्ट कर कर के किसी का भी चैनल उड़ा सकते हैं, और ये मुल्ले तो आपस में एक है ही नहीं, मुसलमान इनके साथ खुद खड़ा नहीं होता, तवज्जो है। तो उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि जो मिस्टर रिएक्शन वाला है, यूट्यूबर, जो खबरों को आपके सामने रखते हैं, हालात हाजरा पर नज़र रखते हैं, मेरे एक बेहतरीन दोस्त हैं, इन्होंने कई वीडियोस किए और लगातार ये हिंदुस्तान की खबरें कवर करते हैं। इनके साथ क्या हुआ, ये मेल देख लीजिए, इनको ईमेल किया गया। ईमेल पर अगला बंदा कह रहा है, ईमेल अनमोल श्रीवास्तव नाम के बंदे ने मिस्टर रिएक्शन भाई को किया, और असली तकलीफ देखिए, कहता है कि 200 से ज्यादा बीजेपी कंटेंट, एक सिंपल सी बात बोलता हूं, कॉपीराइट दो, यस और नो। बहुत दिनों से देख रहा हूं तुम लोग देश के गद्दार साले देश पर बैठकर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए देश की इमेज खराब करते हो, हिंदुत्व और हिंदू को टारगेट करते हो। इधर से अगर 2 स्ट्राइक दिया, पूरा पेज खत्म करके रख देंगे, पंगा मत लेना, पेज बर्बाद कर देंगे। इफ यू अपलोडेड बीजेपी कंटेंट देन रेडी फॉर स्ट्राइक, यानी बीजेपी की आलोचना अगर की तो आपके चैनल को उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि पता है इन्हें कि बहुत सारे चैनल उड़ा दिए गए हैं और मुसलमान इन मुसलमान कंटेंट क्रिएटर के लिए ही खड़े नहीं हुए, तो इनकी हिम्मत बढ़ गई। बात सिर्फ इतनी होती तो शायद कोई और बात ना होती। ये देखिए, VCI इंडिया लिमिटेड, आप देख रहे हैं, भारत के फेक अकाउंट बनाते हैं ये लोग, लेकिन जरा ध्यान से एक लाइन सुनिएगा, ये सुनाना आपको जरूरी है, ताकि कल को हम लोग जब मारे जाएं, अल्लाह ना करे मिस्टर रिएक्शन को गोली मार दी जाए, कत्ल कर दिया जाए, मुझे मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, मॉब लिंच कर दिया जाए, तो आपको कम से कम पहले से पता रहे कि रजा ने बताया था, रजाग्राफी ने बताया था, लेकिन हम मरे हुए थे, हमारा ज़मीर मरा हुआ था, हमने इन बच्चों को छोड़ दिया, अकेला या को तन्हा छोड़ दिया। होना क्या चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक साथ हम लोगों के साथ खड़े हो जाना चाहिए, हमारी आवाज इतनी बुलंद करनी चाहिए कि सामने वाले की पतलून ढीली हो जाए। लेकिन नहीं, लगता है गोली भी खा लेंगे आपके लिए, वो भी कम है। बहरहाल ये मेल पढ़ते रहिए। कहता है कि एवरी टाइम धर्म और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर उल्टा सीधा पोस्ट। आप दर्द समझिए, ये दर्द एक अंधभक्त का है। बीजेपी अभी भी गवर्नमेंट में है, ओपनली वार्निंग और चैलेंज भी दे रहा हूं। पुलिस हमारी, आर्मी हमारी, साइबर टीम हमारी, एजेंसी हमारी, ओपनली चैलेंज दे रहा हूं, अगर हमारे हाथ लग गया जिंदा काट देंगे, जैसे 2002 में गुजरात में हुआ। हमारा खून थोड़ा सा अलग है। जी हाँ दोस्तों, इनका खून अलग है, पेशाब मिला हुआ है, तो ये कहता है जिंदा काट के उस खून से खुद को नहलाएंगे हम। और लिख रहा है ओपनली बोल रहा हूं, अगर इतनी हिम्मत है तो अपना एड्रेस दे दो, मिनट में कॉल करूंगा और पता चल जाएगा तुम कहां से बात कर रहे हो। और अगर सच में हिम्मत है
24 घंटे का टाइम दे रहा हूं, इस ईमेल पर मेरे को नंबर भेज। ये मेल के स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, कई ईमेल भेजे गए हैं, ये देखिए। आप स्क्रीनशॉट लेकर इस वीडियो को रोक कर भी अपने टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर ये पूरी धमकी जो मिस्टर रिएक्शन को दी गई है, और ऐसी धमकियां मुझे जो हर दिन दी जाती है। मिस्टर रिएक्शन भाई को तो ये पहली बार इस तरह की धमकी दी गई है, ऐसी धमकी पिछले 4 साल से मैं लगातार झेल रहा हूं। लेकिन अब ये बहुत क्रिटिकल हो गया है, सीरियस हो गया है। ये चारों मेल आप आराम से पढ़िए। इसने कहा है कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे, काट के फेंक देंगे। सबसे बड़ा पॉइंट कि इसने कहा है कि सरकार हमारे साथ है, फोर्स हमारे साथ है, साइबर क्राइम पुलिस है वो हमारे साथ, मतलब पूरा सिस्टम इनके हाथ में। आप समझ रहे हो? तो यही वो लोग हैं जो आपका इंस्टाग्राम, हम लोगों का इंस्टाग्राम उड़ा रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करवा रहे हैं, और अब ये यूट्यूब डिलीट करवाने पर आ गए कि हम यूट्यूब डिलीट करवाएंगे। ANI ऐसे ही करता है। ANI का बहुत सारा मामला सामने आया जिसमें ANI ब्लैकमेल करता है, स्ट्राइक मारता है, फिर 30-40 लाख रुपए ऐंठता है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका मामला हाल फिलहाल में आया है सामने। और अब ये लोग हैं जिनको आलोचना पसंद ही नहीं आ रही है, जबकि मोदी जी खुद कहते हैं कि भाई मैं तो आलोचना को फनी स्टाइल में लेता हूं और आलोचना तो होनी चाहिए। फिर लोकतंत्र का क्या मतलब? एक तरफ मोदी ये कह रहे हैं, अब ये दूसरी तरफ मोदी के ये सब बातें कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। परेशान होने की बात तो है ही, क्योंकि हमारे भी तो माँ बाप हैं। हम कौन सा अंधभक्तों की तरह लावारिस हैं कि हमने सब कुछ एक ही आदमी को मान लिया है। नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करते करते आज डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का अपमान किया। इन्हीं लोगों ने ये जो धमकियां दे रहे हैं, पूजा की थी डोनाल्ड ट्रंप की, आरती उतारी थी डोनाल्ड ट्रंप की, और कहा था मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। अब इनके दूसरे बाप ने जब इनका मुंह काला कर दिया, तो अब हम जब सवाल कर रहे हैं, हम इनके पुराने वीडियोस और अब के वीडियोस दिखा रहे हैं, तो इनकी जल रही है। बजाय मोदी सरकार से कहने के कि मोदी जी कुछ तो कीजिए, जैसे मोदी जी ने अब बयान दिया, और हमारे विदेश मंत्रालय ने जबरदस्त बयान दिया। क्या बयान दिया मैं सुबह सुबह दिखा चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी विदेश मंत्रालय का बयान आपके सामने, जिसमें पहली बार भारत ने अमेरिका को इतने बुरे तरीके से लताड़ लगाई है कि हम पर पाबंदी लगाने की बात कर रहा है अमेरिका, और खुद रूस से बिजनेस करता है, केमिकल खरीदता है। यूरोप हम पर बैन लगा रहा है और हमारी आलोचना कर रहा है, भारत को उल्टा सीधा बोल रहा है जो गलत है। और यही यूरोप बिलियंस और मिलियंस डॉलर में इसी रूस से ट्रेड कर रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन आलोचना ये हमारी कर रहे हैं जो गलत है। और हम अमेरिका के इस एक्शन और भारत के खिलाफ जो एक्शन लिए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। आप समझ रहे हैं? अब मामला ये है कि आलोचना करने पर, सवाल करने पर, हमें अजीत अंजुम का भी नाम है। इसने ईमेल में अजीत अंजुम का नाम लिया है कि अजीत अंजुम, रवीश कुमार, उन सबका पेज खतरे में है। वो अगर आप पीछे जाइए, रोकिए, पॉज कीजिए और पूरी मेल पढ़िए, उसमें कई पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है। हम अजीत अंजुम पर एक साथ 10 केस कर चुके हैं। तो ये कोई अकेला बंदा नहीं है, एक पूरा सिस्टम है। जरूर ये ऊंचे लेवल के अंदर तक पहुंचे हुए लोग होंगे, इनकी पूरी एक टीम होगी, बड़ा सिस्टम होगा इनके पास, स्नाइपर होंगे इनके पास, गुंडे होंगे इनके पास, झुंड है इनके पास, भीड़ है। अब सोचिए, आप लोगों के लिए बोलते बोलते आज हम इस मुकाम पे आ गए हैं कि अब हमें दिख रहा है कि हमें मार दिया जाएगा। डायरेक्ट धमकी दी जा रही है, ईमेल पर धमकी दी गई, और ईमेल से 15 सेकंड के अंदर अथॉरिटीज ट्रैक कर सकती हैं कि ये ईमेल कौन सी IP एड्रेस से आया है, कौन से डिवाइस से आया है, किस लोकेशन से आया है, और अगले 1 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन वो चैलेंज कर रहा है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन उसके बाद भी इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अब आपको बता दूं कि मिस्टर रिएक्शन वाला जो भाई है हमारा, उन्होंने साफ कहा है कि रजा भाई मैं कंप्लेंट करने जा रहा हूं, पुलिस कंप्लेंट जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। सवाल यह है कि क्या पुलिस
मिस्टर रिएक्शन को सिक्योरिटी देगी? क्या पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी? जवाब आप सबको पता है। बहरहाल आज हम जैसे कुछ लोग जो डायरेक्ट निशाने पर आ चुके हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि करोड़ों लोगों के लिए हमने बोला और आज करोड़ों लोगों ने हमको अकेला छोड़ दिया। लाइव एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। पिछले 5 दिन से जब से मेरा इंस्टाग्राम डिलीट हुआ है, मैं अपनी कौम से, अपने भारतवासियों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड जो इंस्टाग्राम है इसको फॉलो कर लीजिए। मौत के दहाने पर खड़े हैं हम, निशाने पर हम हैं, और मरता आदमी तुमसे कह रहा है कि भाई फॉलो कर लो, लेकिन कौम मुर्दा। इस वीडियो को भी 1 लाख लोग देख लेंगे और 1 लाख लोगों में से अगर 80,000 लोगों ने भी फॉलो कर लिया होता और हर दिन 50-50 हजार लोग अगर वीडियो देखकर फॉलो करते और दूसरों से करवाते, तो अब तक हम अंधभक्तों को मुंह तोड़ जवाब दे चुके होते। लेकिन नहीं। अब मिस्टर रिएक्शन वाले भाई के साथ क्या होगा, मोहम्मद अंसार के साथ क्या होगा, रजाग्राफी के साथ क्या? मुझे तो हमेशा मेरा यूट्यूब चैनल हैक किया गया, मुझ पर 53 से ज़्यादा FIR की गई, उसके बाद जान से मारने की धमकी, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मेरे खिलाफ हैशटैग, क्या नहीं झेला। और आज हलक सूख गया आप लोगों से साथ मांगते मांगते कि मेरा साथ दीजिए। मुझे मेरे अपनों ने ही कमजोर साबित कर दिया। आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं इन लोगों के लिए बोल के, जो पूरी कौम ही मुर्दा है। एक वकील, मुसलमान वकील, कोई ये कांटेक्ट नहीं करता, रजा भाई हम आपके साथ हैं, हमारी एडवोकेट की टीम में कोई अरे हम देंगे पैसा भाई, हम फ्री में कुछ नहीं कराएंगे। नाम रजाग्राफी है भाई, फ्री में कुछ नहीं करवाता। मेरे पास लीगल टीम है, लेकिन फिर भी मुसलमान कितने वकील हमें देखते होंगे, ये सोचने वाली बात है ना। किसी का आज तक DM नहीं आया कि रजा भाई अच्छा काम कर रहे हो, कोई दिक्कत होगी लीगल, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग हमें देख रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मेल करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते रजा भाई मैं डॉक्टर हूं, कभी जिंदगी में जरूरत पड़े मैं आपके साथ खड़ा हूं। मेरे वालिद कहा करते थे कि मेरे जो बाबा थे, मतलब मेरे दादा मेरे बाबा से कहा करते थे कि मुल्क की मदद, अपने दीन की मदद, कौम की मदद आप वही रहकर कर सकते हो जो आप हो। अगर आप डॉक्टर हो तो अपनी डॉक्टरी का इस्तेमाल करके आप मुल्क की सेवा, अपने दीन की सेवा कर सकते हो। अगर आप वकील हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, अगर एक आम आदमी भी हो, जो भी आप काम कर रहे हो, अपने काम के जरिए आप अपने लोगों की, अपने दीन की, अपने कौम की, अपने भारत की, अपने मुल्क की मदद कर सकते हो। लेकिन इस पर भी हमारी कौम जीरो है। जो बहुत फेमस है लोग उसके पीछे भागेंगे, लेकिन उससे बड़ा खतरा कोई लेगा और उसको एहसास होगा कि मुझे अब मार दिया जाएगा, और वो बार बार बोलता रहेगा कि ऐसा होने वाला है, लेकिन कौम के कान पर जू नहीं रहेगी। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर रिएक्शन वाला जो हमारे भाई हैं, इनका आप साथ देंगे, और ख़ासकर ये गवर्नमेंट थोड़ा सा शर्म करेगी कि इस तरह से दिन दहाड़े अपने लोगों से हमें मरवाए नहीं कम से कम। अरे जो लोग दिन दहाड़े पुलिस के सामने मस्जिद, मज़ार और मुसलमानों की दुकानों को तोड़ दे रहे हैं, मुसलमानों को पीट दे रहे हैं, क्या वो हम जैसे सच बोलने वालों को मारेंगे नहीं? हमसे ज़्यादा चिढ़ते हैं भाई, हमें तो कभी भी कत्ल कर देंगे। ये देखिए मोहब्बत फैलाने वाली भीड़, कहते हैं ना कि तुम हिंदुओं को टारगेट करते हो, भगवा आतंकवाद कहते हो, नहीं, ये भगवा प्यार देखिए आप, ये भगवा प्यार करने वालों को देखिए। उत्तराखंड के देहरादून में 3 अगस्त को एक हिंदू दल के सदस्यों ने मुस्लिम रेहड़ी पटरी वालों को मारा, पीटा और रेहड़ी पटरी तोड़ दी। उन्होंने मुस्लिम रेहड़ी पटरी वालों पर एक हिंदू रेहड़ी पटरी वाले को बेदखल करने और उसकी दुकान पर मांस रखने का आरोप लगाया। उन्होंने झूठा दावा भी किया कि वो हिंदुओं और उनके त्योहारों की जासूसी करने के लिए रेहड़ी पटरी लगा रहा था, और इन्होंने चीख चीख कर कहा कि जिहाद नहीं चलेगा, मुल्ला मौलवी नहीं चलेगा। ये कहते हुए उन्होंने वहां जो प्यार मोहब्बत बांटा है आपकी स्क्रीन पर है। जय जय श्री राम।
देखा कितनी बदबू आ रही। से भी हटाओ। उधर एक बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, अचानक से वो फिर से जहरीले बयान देने लगे हैं। उसकी वजह पहले बता दूं, लखनऊ के प्रोफेसर ने, खबर में कवर कर चुका हूं लेकिन ये उससे जुड़ा हुआ लेटेस्ट अपडेट है। लखनऊ के प्रोफेसर ने, रविकांत जी ने लिखा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिला तस्करी कर रहा है। इसकी गहन जांच करवा कर दोषी पाए जाने पर धीरेन्द्र शास्त्री को फांसी की सजा होनी चाहिए। अब ये ट्वीट करने की वजह से उल्टा यूपी पुलिस ने इन पर ही केस दर्ज कर लिया है और हो सकता है कभी भी गिरफ्तार कर ले, हो सकता है एनकाउंटर कर दे। सच बोलने वाले को एनकाउंटर करने में तो सबसे आगे हैं भाई। धीरेन्द्र शास्त्री का खुलासा हुआ है कि ये बंदा महिला तस्करी करता है। इसके धाम से ये सब चीजें चलती हैं, कुछ न कुछ फिशी जरूर है। इसी वजह से भाजपा को खुश करने के लिए इसने तुरंत एक बयान दिया, पूरा एंटी मुस्लिम, ताकि योगी जी, मोदी जी खुश हो जाए। कह रहा है मुल्लों के खिलाफ बोल दिया, गिरफ्तारी नहीं होने देंगे जी, बल्कि जो बाबा को कुछ बोलेगा उसको गिरफ्तार करो, ताकि दूसरे डर जाएं और वो बोलना बंद कर दें। अब इसका बयान सुनिए। तुम लक्ष्मी बन, तू काली बन, पर कभी न बुरके वाली बन। देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। पहले ये लोभ लालच देकर, प्रेम दिखाकर, झांसा दिखाकर के हिंदुओं की बहन बेटियों को अपने झांसे में लेते हैं। इनका मंसूबा, इनका उद्देश्य ही है सर तन से जुदा करना। हमारी यही चिंता है कि आने वाले हिंदुओं की बेटियों का क्या होगा। यह बयान इसलिए दिया गया ताकि आप समझदार हैं, ऐसी खबरें बहुत हैं, अखबारों में भी छप चुका है। जैसे ये देखिए, वहां से जो श्रद्धालु जाते हैं गायब बहुत लेवल पर होते हैं। बागेश्वर धाम से हर माह थाना पहुंच रही 1 दर्जन से अधिक लोगों के गुम होने की शिकायतें। गुम होने वालों में मानसिक रूप से कमजोर होने वाले लोगों की संख्या अधिक। और अब खबर आ रही है कि भाई, जैसे प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया, प्रोफेसर ने दावा किया कि भाई वहां जो है महिला की, लड़कियों की तस्करी हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री फौरन हेट स्पीच मोड ऑन कर लेते हैं अपना और बुरखे फुरके पर बयान देना शुरू कर देते हैं। हालांकि आज तक ये खुलकर नहीं बता पाए हैं कि इन्होंने अपनी बहन की शादी की तैयारी जो है मुसलमान से की है या किसी और से कर रहे हैं। कोई सच पूछ लेता है तो तिलमिला जाते हैं, फिर गिरफ्तारी हो जाती है। भैया ये रामराज है, यहाँ एक बड़ा समुदाय किसी महिला का इज्जत तार तार कर देगा, महिला की शिकायत भी करेगी, तब भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अब होगा क्या, महिलाएं करेंगी। देख लीजिए, ओडिशा के बालासोर में छात्रा आत्मदाह मामले में 2 एबीवीपी कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। आरोप है कि दोनों ने छात्र को खुदकुशी के लिए उकसाया था। पीड़िता ने विभाग से कॉलेज में शिकायत की थी और यौन शोषण का आरोप लगाया था कि सेक्सुअल हरास किया जा रहा है। एबीवीपी के इस देश के हिंदूवादी जो रामराजी बनते हैं, जो राम जी के भक्त बनते हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लड़की को सेक्सुअल हरास किया और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आखिरकार उस बच्ची ने अपने आप को खत्म कर दिया। और अब जब जांच हुई तो 2 इस देश के सनातनी, ईमानदार, बहुत दिल के साफ एबीवीपी के दोनों कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए हैं। उधर संघी अंधभक्त उछले जा रहे हैं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में लताड़ मिली है। ये देखिए, बात सही है, लताड़ पड़ी है भाई। वो जो इंडियन आर्मी पर सवाल खड़े कर दिए थे राहुल गांधी ने, उस पर जो है बौखलाए भाजपा के द्वारा केस हुआ और जो जस्टिस साहब हैं, ईमानदार जस्टिस साहब, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने सेना पर सवाल उठाए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो अगर आप असली इंडियन होते ना तो आप ये बातें ना कहते और इस तरह सवाल खड़ा ना करते। ये जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं। इसको देखकर देखिए, पीयूष गोयल जैसा आदमी भाई खुश हो जाता है, रीट्वीट किया जाता है संघियों के द्वारा, भाजपा के टॉप नेताओं के द्वारा। देखो ये पप्पू है, ये देश का गद्दार है, ये देखो ये देश का सेना का अपमान कर रहा था। अरे भाई, जस्टिस दीपांकर दत्ता का नाम आपको याद है और ये फोटो आप देख रहे हैं जिन्होंने राहुल गांधी को लताड़ लगाई है। आइए ध्यान से देखिए,
ये हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता जो भाजपाइयों के बीच में खड़े हैं। बस ये एक तस्वीर आपको बता रही है कि राहुल गांधी को इस आदमी ने, जस्टिस साहब ने, ईमानदार जो जस्टिस साहब हैं, इन्होंने लताड़ क्यों लगाई है। सवाल करने पर, सवाल पूछने पर देश के गद्दार जैसा बिहेव राहुल गांधी के साथ किया गया। तो ये तस्वीर बता रही है कि भाजपा के पक्ष में और भाजपा को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। बहरहाल बहुत बढ़िया है, लोकतंत्र है, मोदी जी कहते हैं। बहरहाल अगर ये देश से गद्दारी है तो फिर असली गद्दार कौन है, इनको क्या कहेंगे आप? हा, राहुल गांधी अगर सवाल कर दें तो वो गद्दार हैं। मिस्टर सिन्हा जैसे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि ही इज नॉट इंडियन नेदर बाय हार्ट नॉर बाय एक्शन। अपने एक्शन रिएक्शन से किसी भी तरह से जो राहुल गांधी है वो इंडियन नहीं है। तो भाई स्पिरिट ऑफ कांग्रेस अकाउंट ने मुंह पे थूक दिया इनके, ये अब्बा की ट्वीट पोस्ट करके कि अच्छा शहबाज शरीफ से जो मिले वो पाकिस्तानी नहीं है, शहबाज शरीफ से जो हाथ मिले, गले मिले, वो पाकिस्तानी नहीं है। दोस्तों इसके बाद अंधभक्तों को गुफा नजर आई, वो गायब हो गए। लेकिन आज मैं आपको एक पुराना ट्वीट मोदी जी का दिखाऊंगा। ये देखिए, सितंबर 15, 2013, नरेंद्र मोदी का खुद का अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है। लिखा था इन्होंने कि वी आर फेसिंग मैनी अ क्राइसिस, इज ऑल दिस हैपनिंग ड्यू टू वीकनेस ऑफ आवर आर्मी। यानी आज हम जो बहुत सारी मुसीबतें झेल रहे हैं वो कमी है इंडियन आर्मी, यानी इंडियन आर्मी का नाम लेकर। पुराना ट्वीट है लेकिन है तो मोदी का। मोदी जी की मानसिकता यहां से क्लियर है। मोदी जी ने क्या कहा? आर्मी की कमी और कमजोरी की वजह से हम बहुत नुकसान उठा रहे हैं। और इधर राहुल गांधी ने 2 सवाल कर दिए तो राहुल गांधी गद्दार है। हजरात, सन 2019 भाजपा की सरकार थी। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के नेता अपने मुंह से कह रहे थे कि 60 से 70 किलोमीटर चीन हमारे इलाके पर कब्जा कर चुका है, लेकिन ये देश का मीडिया यानी गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है। एक एक शब्द सुनिए और सोचिए, ये देश के गद्दार हैं या देश प्रेमी हैं? ये फर्जी देश प्रेमियों की असलियत भाजपा के मुंह से ही 2019 का ये वीडियो सुन लीजिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऐसा मुद्दा इस सदन में रखना चाहता हूं, अगर इस इश्यू को मैं रेस नहीं करूंगा तो हिंदुस्तान का आने वाला पीढ़ी मुझे माफ नहीं करेगा। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू सर। अब इससे बड़ा खेल सुनेंगे, आम आदमी पार्टी को कैसे बर्बाद किया गया फेक केस लगा लगा कर। आपके सामने आज सबसे बड़ा खुलासा हो जाएगा। और गधे हैं अगर आपको समझ में ना आए, सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर चल रहा भ्रष्टाचार का केस बंद कर दिया। सीबीआई को 4 साल में कोई सबूत नहीं मिला। सत्येंद्र जैन पर आरोप थे कि उन्होंने आउटसोर्सिंग के जरिए पीडब्ल्यूडी में 17 सलाहकार नियुक्त करके सरकारी भर्ती प्रक्रिया को दरकिनार किया। अब सीबीआई ने माना है कि यह भर्ती बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, ईमानदारी से थी और कोई भी गलत काम नहीं किया गया है सत्येंद्र जैन के द्वारा। तो कहानी कुल मिलाकर यह है
कि सिर्फ दिल्ली की सरकार को गिराने के लिए आम आदमी पार्टी को टुकड़े टुकड़े करके सबकी कमर तोड़ के जेल में डालकर अपनी सरकार जबरदस्ती यहां पर बनाने के लिए यह सारा खेल रचा गया था। आज भाजपा के द्वारा जो भी गिरफ्तार होता है, मान के चलिएगा, लिख के ले लीजिएगा, वही असली देशभक्त है। अब इसके बाद जब केजरीवाल की सरकार गिरी और भाजपा आई, हिंदू एक टांग पर नाच रहे थे। अब हालत कुछ ही महीनों में ऐसी हो गई कि हिंदू अब सड़क पे जो पानी भर रहा है उसमें नहा रहे हैं कि भाई ये क्या है रेखा जी, ये क्या है रेखा गुप्ता जी। अजी सब कुछ छोड़ दीजिए, ताज़ा तरीन मज़ेदार ये है, हा, ये हैं सांसद। सांसद कोई ऐरा गैरा नहीं होता है। जब दिल्ली में सांसद विधायक सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का भगवान ही मालिक है। ये आर सुधा जी हैं जिनकी चेन तमिलनाडु भवन के पास नई दिल्ली संसद के करीब से बदमाश इनके गले से नोच कर ले गए। ये है देश राजधानी दिल्ली, उसकी सिक्योरिटी। आम आदमी का हाल क्या होगा सोच लीजिए। मैंने अभी फर्जी एनकाउंटर भी कहा था, तो किसी को भी मार देते हैं यार। पापा को खुश करने के लिए फर्जी एनकाउंटर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देख लो। एक और दो सबूत, ये देखिए भैया, फर्जी एनकाउंटर में 5 रिटायर्ड पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा हुई है। मोहाली स्पेशल कोर्ट ने फर्जी एनकाउंटर के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 5 रिटायर्ड पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो यानी ये क्लियर है कि देश में फर्जी एनकाउंटर हो रहा है, और आपको ये भी क्लियर है कि वो फर्जी एनकाउंटर किन का हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान की यही हालत है। आज देश का बेड़ा गर्क किसकी वजह से हुआ है मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब समझदार हैं। लेकिन अब मैं खुल के क्या ही बोलूं, बोलते बोलते ये हालत हो गई कि अब तो जान से मारने की धमकियां हैं, लेकिन आपके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। एक बार फिर से बेगैरतों की तरह बिना किसी उम्मीद से इत्माम हुज्जत करते हुए फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे इस रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा ये फेसबुक पर रज़ाग्राफी मीडिया मेरा इकलौता पेज है, इसको फॉलो कीजिए, ताकि अगर मैं मर भी जाऊं तो इस सोशल मीडिया पेज से मेरी टीम आपको अपडेट तो दे दे कि देखो जी मर गया, ये पड़ी है लाश, मिल गई तसल्ली। जय हिंद।